अरे बहू, तुम काफी थक गई होगी ना। पूरे 4 घंटे तक तुम बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह मुंह दिखाई के रस्म के लिए बैठी रही बहू। वो क्या है ना बहू, हमारी रिश्तेदारी इतनी लंबी चौड़ी है और आड़ोस पड़ोस वालों से भी हमारी अच्छी व्यवहारिकता है, इसीलिए इतने सारे लोग आए हुए थे तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मम्मी जी कि आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है और साथ में अड़ोस पड़ोस वालों के साथ भी आप लोगों की इतनी अच्छी व्यवहारिकता है। सुनो बहू, मैं यही तुम्हारे लिए थाली लगा कर ला देती हूँ, यही बैठकर तुम आराम से खा लेना, ठीक है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी आप मेरे लिए खाना क्यों ला रहे हैं? पहले आप सब लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे बेटा, अभी सबके खाने में 4 घंटे का समय है, फिर तुम 4 घंटे तक भूखी बैठे रहोगी क्या? मैं अभी ला देती हूँ थोड़ा सा खाना, फिर तुम और बाद में बैठकर सबके साथ खा लेना। मम्मी जी तो कितनी अच्छी है, मम्मी जी तो बहुत ही ममतालू है और सच में मुझे तो बहुत ही जोर की भूख लगी है। लक्ष्मी मिश्रा परिवार की सबसे बड़ी बहू बनी है। लक्ष्मी ससुराल आने से पहले बहुत ही घबरा रही थी। वो सोच रही थी कि न जाने उसकी सास कैसी होगी, लेकिन अपनी सास का व्यवहार देखकर लक्ष्मी के अंदर जो भी घबराहट थी वो थोड़ी देर में कम हो गई। लक्ष्मी अपनी सास के स्वभाव से बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के लिए खाने की थाली लेकर आ जाती है और लक्ष्मी को भी बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। अरे लक्ष्मी बेटा, जरा आराम से खाओ। इधर लक्ष्मी खाना जल्दी जल्दी खा ही रही थी कि उसने एक जोरदार कड़क आवाज सुनी। वो कड़कती हुई रौबदार आवाज लक्ष्मी के ससुर की थी। सुशीला, तुम्हारा लाड़ लड़ाना हो गया हो ना, तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। अरे बेटा लक्ष्मी, ज्यादा घबराना नहीं, ये तुम्हारे ससुर जी की आवाज है। और सुनो बेटा लक्ष्मी, तुम इस आवाज को सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारी दादी सास दोनों ही बहुत तेज हैं। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं भी तो एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और मुझे भी मालूम है घर के बड़े बुजुर्ग तो थोड़े तेज होते ही हैं। हमारी दादी की थोड़ी तेज है मम्मी जी। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ जो तेरी दादी सास है ना, वो शायद तेरी दादी से भी ज्यादा तेज है। लेकिन हाँ मम्मी जी, एक बात तो है, हमारी दादी जरा तेज तो है मम्मी जी, लेकिन कभी वो गलत चीजों का समर्थन नहीं करती और ना ही ज्यादा रूढ़िवादी है। इस तरह दोनों सास बहू बहुत ही खुश होकर एक दूसरे से बात करते हैं। लक्ष्मी की शादी भी एक संयुक्त परिवार के पढ़े लिखे बेटे जो कि शहर में किसी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य करते हैं उनसे हुई है। राहुल ने 1 महीने की छुट्टी ली थी अपनी शादी के लिए। जैसे 1 महीना पूरा हो जाएगा, राहुल फिर से शहर चला जाएगा। लक्ष्मी के ससुराल में सास ससुर के अलावा एक दादी सास और 2 ननद और देवर थे जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। लक्ष्मी संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी चाची ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपती नहीं थी। घर में हमेशा एक अच्छा वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। अरे सुशीला, ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। उधर रमेश कितना बड़बड़ा रहा है कि तू कब से अपनी बहू से लाड़ लड़ा रही है। जी हाँ वो माँ जी, मैं तो बताने ही वाली थी। कब अभी बताने वाली थी? जब ये 2-4 कायदे तोड़ देती तब। नहीं नहीं माँ जी, बस बता ही रही हूँ। अपनी दादी सास की बात सुनकर कुछ पल के लिए जैसे लक्ष्मी के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। लक्ष्मी को अब साफ साफ समझ में आ गया था कि उसकी दादी सास और ससुर जी बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। फिर लक्ष्मी ने ये सोचकर अपने मन को समझाया कि उसकी दादी भी तो सख्त मिजाज की है। फिर लक्ष्मी की सास अपनी सास के कहने पर अपनी बहू को घर के सारे नियम कायदे समझाने लगती है। सुनो बहू, इस घर के नियम कायदे इस प्रकार से है बहू, घर में बड़ों के सामने पल्लू लेकर रखना, सिर से कभी पल्लू सरकने मत देना, धीरे धीरे बात करना, जोर से हंसी मजाक नहीं करना। बस इतना ही? और बाकी के नियम कायदे तुम भूल गई हो क्या? अब मैं तुम्हें भी नियम कायदे सिखाऊं, समझाऊं? वो माँ जी कुछ याद नहीं आ रहा है। तू हट वहाँ से, मैं ही समझाती हूँ उसे। सुनो बहुरिया, अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाओगी और सबके सामने राहुल से बात भी नहीं करोगी, बालकनी में तो बिल्कुल खड़ी नहीं रहोगी, सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाओगी। और एक सबसे जरूरी बात, तुम सुबह 5 बजे सोकर उठोगी और 6 बजे के पहले स्नान करके ही रसोई में जाओगी। क्यों माँ, लगता है आधे नियम तो आप भी भूल गई हैं। आपने बहुरिया को तो ये बताया ही नहीं कि सुबह उठने के बाद इस घर के हर छोटे बड़े सदस्यों के पैर छूना है बहू को। इस तरह लक्ष्मी के ससुर की कड़कती हुई आवाज आती है, जिसे सुनकर लक्ष्मी थोड़ी सहम जाती है और वो घोर आश्चर्य में पड़ जाती है। और लक्ष्मी सोच में डूब जाती है कि आज के जमाने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे नियम कायदे होते हैं। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप सबकी बात सुनती है और वो कर भी क्या सकती थी, उसे इस घर में आए सिर्फ 3 ही दिन तो हुए हैं। लक्ष्मी सोचने लगती है कि मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंखें नहीं खुलती थी और यहाँ दिसंबर के महीने की कड़कती ठंड में वो सुबह 6 बजे उठकर कैसे नहाएगी। ये सोचकर तो लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये तो उसकी
उसका ससुराल है और वो किसी की बात टाल नहीं सकती थी। देखो बहू, तुम ज्यादा परेशान मत होना। और हाँ, अभी तो तुम सो जाओ, लेकिन कल समय से उठकर रसोई में आ जाना बेटा, नहा धोकर। ठीक है मम्मी जी। दूसरे दिन लक्ष्मी सुबह 6 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली जाती है। लक्ष्मी ने चाय देते हुए अपने ससुर जी दादी सास के पैर छुए। प्रणाम दादी जी, प्रणाम पापा जी। घर में तो कोई मेरे अलावा नहाया भी नहीं है। सुबह के 8 बज गए। देवर और नंदे तो मजे से अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रही हैं। ठीक है, मैंने सबके लिए नाश्ता तो बना दिया है। अरे बहुरिया, ओ बहुरिया, तुम्हारी नंदे और देवर उठ गई हैं, जरा आकर उनके पैर छू लो। ये लो, दादी सास ने आदेश दे दिया, लेकिन नंदे और देवर तो सब मुझसे छोटे हैं ना, मैं उनके पैर क्यों छूं? लेकिन क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती, उनसे कुछ प्रश्न भी नहीं कर सकती। अब दादी सास का आदेश है तो उसे ठुकरा तो नहीं सकती। चलो चलकर पहले पैर छू लो, वरना दादी जी बेकार में ही तमाशा बना देंगी। इस तरह लक्ष्मी जाकर अपनी नंद और देवर के पैर छूती है, लेकिन तब तक घर में झाड़ू पोछा वाली बाई भी आ गई थी। तो लक्ष्मी के ससुर ने आदेश दिया लक्ष्मी को कि वो झाड़ू पोछे वाली बाई के भी पैर छुए। सुनो बहू, ये काम वाली बाई भी ना इस घर की सदस्य जैसी हैं, इसलिए तुम रोज सुबह इनके भी पैर छुओगी। लक्ष्मी अपने ससुर के आदेश को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई। लक्ष्मी मन ही मन में सोच रही थी, माना ये काम वाली बाई भी इंसान है और आदरणीय है, पर रोज इनके पैर छूना, लेकिन ससुर जी का आदेश है तो मैं इसे टाल भी नहीं सकती। और जैसे ही लक्ष्मी काम वाली बाई के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है तो काम वाली बाई एकदम से हड़बड़ा जाती है। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ये क्या कर रही हो? हमारे ऐसे पैर न छुओ बहुरिया। अरे कांता, तेरी भी तो ये बहू जैसी है ना, फिर तेरे पैर क्यों नहीं छुएगी? अरे होंगे इसके बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे घर के नियम कायदे मानने ही पड़ेंगे। लक्ष्मी के ससुर ने चिल्लाते हुए काम वाली से कहा, कोई बात नहीं काकी जी, वैसे भी आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये कहते हुए लक्ष्मी का गला भर्रा गया था और वो काम वाली के मुंह से आशीर्वादों की झड़ी लग गई। धीरे धीरे इसी तरह पूरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है और लक्ष्मी के ससुर तो उसे घर में आए माली धोबी जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने के लिए मजबूर करने लगे थे। लेकिन लक्ष्मी को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता था और लक्ष्मी देखती थी कि उसके ससुराल में तो उसके अलावा कोई भी नहा धोकर रसोई में नहीं आता, सब बिना नहाए धोए रसोई में आ जाते हैं। और लक्ष्मी ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके अलावा कोई भी घर में काम करने वालों के पैर नहीं छूता है। पैर छूने की तो बात दूर, कोई काम करने वालों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। पूरे 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ ससुराल में आए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझे हर किसी के पैर छुआए जाते हैं, सिर से पल्लू खिसकने नहीं देने की हिदायत देते हैं और मुझे तो राहुल से बात करने का कोई मौका ही नहीं देता। ससुर जी इन्हें अपने पास बिठाकर देर रात तक व्यस्त रखते हैं और मैं दिन भर काम करती हूँ, इसलिए थक कर चूर हो जाती हूँ और मुझे जल्दी नींद आ जाती है। अरे ससुर जी तो ससुर जी, मैं इन्हें भी देख रही हूँ, इन्हें भी मुझसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, बस जो भी मतलब है वो सिर्फ रात को ही रहता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, आदर सम्मान और संस्कार की बात तो अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे हैं? मुझे तो इतने कम समय में ये ससुराल कम और जेल ज्यादा लग रहा है। 2 दिन बाद तो इनकी भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और मुझे अच्छे से मालूम है ये लोग मुझे राहुल जी के साथ जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर भी इनसे बात करूंगी। सुनिए जी, 2 दिनों के बाद आपकी छुट्टी खत्म होने वाली है ना? हाँ लक्ष्मी। क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? देखो ऐसा है लक्ष्मी, मैं तुम्हें लेकर तो जाना चाहता हूँ, लेकिन पापा और दादी ने साफ मना किया है। वैसे उन लोगों का भी कहना बिल्कुल ठीक है कि तुम अभी नई नई बहू हो, अभी यहाँ रहोगी तो लोगों से मिलना जुलना और पहचान भी तो होगी। लेकिन एक बात कहूँ जी, आपके घर में ना कुछ ज्यादा ही नियम कायदे हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कल परसों आप भी चले जाएंगे तो मैं कैसे इस घर में एडजस्ट करूंगी? मुझे तो लगता है जैसे कुड़कुड़ कर यहाँ जीना पड़ेगा मुझे। देखो लक्ष्मी, शुरू में ये सब कठिन जरूर लगता है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी, इसलिए देखो किसी को नाराज करने वाला जवाब मत देना तुम। राहुल लक्ष्मी को समझाता है, लेकिन लक्ष्मी ने तो निश्चय कर लिया था कि वो इस तरह कुड़कुड़ कर नहीं जिएगी। लक्ष्मी देर रात तक यही सब सोचने में डूब जाती है, इसलिए उसे बहुत देर रात तक नींद आती है, तो सुबह उठने में उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह 7 बजे जोर जोर से दरवाजे की पीटने की आवाज से लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। अरे कोई जाकर उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है, किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं है। अरे ओ सुशीला, तुमने अपनी बहू को समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले ही उठ जाना है उसको? अरे मैंने समझाया था जी, बच्ची है, अभी अभी तो शादी हुई है, थक गई होगी बेचारी, उठ जाएगी अभी। अरे ये क्या मतलब, ससुर जी मम्मी जी को डांट रहे हैं और मम्मी जी बेचारी मेरा पक्ष ले रही है। अरे नहीं शादी हुई है तो क्या ये घर के नियम कायदे तोड़ेगी? देखो सुशीला, मैं तुमसे समझा देता हूँ, तुम इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। इस तरह लक्ष्मी के ससुराल में सुबह सुबह खूब शोर शराबा मचने लगता है और शोर शराबे की आवाज सुनकर सब एक जगह हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी बाहर जाती है और अपने दादी सास के पैर छू लेती है। प्रणाम दादी जी। अरे राम 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 राम,
ये क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले जाकर नहाकर तो आ जा। अरे बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। इस तरह लक्ष्मी की दादी सास ने रौब झाड़ते हुए लक्ष्मी से कहा और लक्ष्मी बिल्कुल भौचक्का उन्हें देखते ही रह गई। और लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी दादी सास से कहती है, बताइए ना दादी जी, आपने भी तो नहीं नहाया है, फिर आप अपवित्र कैसे हो गई? देख लिया सुशीला तूने, कल की आई छोकरी अब मुझसे जबान लड़ा रही है, जबान खुलने लगी है इसकी। देख सुशीला, मैं तुझसे कहती हूँ समझा दे इस छोकरी को और बता इसे एक तरीके से, इसमें और हम में बहुत अंतर है। हाँ सुशीला, समझाओ अपनी बहू को। अरे ये बड़ों के सामने जबान खोलने लगी है। हाँ जी, आप लोग इस तरह से चिल्लाइए मत, मैं अभी समझाती हूँ बहुरिया को। देखो बेटा, वो तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन एक बात बताइए मम्मी जी, ये तो सबको छूते हैं बिना नहाए, और यहाँ तक ये तो रसोई में भी जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना, फिर? चुप रह लड़की। अरे मेरे बेटे से अपनी बराबरी मत कर। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह ये काहे का इतना हल्ला गुल्ला है? राहुल समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे लक्ष्मी, पापा तुम्हें चुप रहने को बोल रहे हैं ना, चुप रहो तुम। माफ कीजिए पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज को नहाकर छुओ, इसके उसको ना जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और क्यों नहीं करता ये काम? अरे देवर जी, ननद जी, और ये भी तो कभी काम वालियाँ या धोबी माली वगैरह के पैर नहीं छूते हैं। क्यों देवर ननद और इनके लिए क्या ये काम वाले घर के सदस्य नहीं है? देखिए पापा जी, इतने दिन की सहन शक्ति ना अब मेरी जवाब दे चुकी है। देख तो, हाय राम, कैसी मुंहजोरी करती है अपने ससुरे से, जरा भी शर्म नहीं इसको। राहुल फोन लगा इसके बाप को और अभी के अभी बुला, लेकर जाए वो अपनी बेटी को, और बताए इसके बाप को कि यहाँ आए और अपनी बदतमीज बेटी को लेकर जाए। लक्ष्मी के ससुर जी अब अपना आपा खो बैठे थे और एकदम शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर सब लोग घर में सहम उठे थे। लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को चुप रहने का इशारा भी किया, लेकिन लक्ष्मी ने किसी की बात नहीं मानी। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और ना ही कुछ गलत किया है। हाँ बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना है बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन अब मैं और अन्याय नहीं सहूंगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं भी करूंगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होना चाहिए। जी भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब क्या हम नौकरों के पैर छुएंगे? अच्छा, तो तुम लोग अब तक खड़े होकर तमाशा देख रही थी, इसमें छी बोलने वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य जैसे हैं तो आपके लिए भी तो होने चाहिए ना। मैं भी इतने दिनों में सबका कर ही रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया कि छी भाभी उनके पैर क्यों छुए? लक्ष्मी की बात सुनकर सन्नाटा सा छा गया था। तभी लक्ष्मी की दादी सास कहती है, ये मत भूलो बहुरिया कि ये घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू हो। अरे तो क्या हुआ अम्मा जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल ये भी किसी के घर की बहू बनकर जाएंगी। फिर बताइए ना, ये इतना भेदभाव क्यों? अरे बस कर, बहुत ज्यादा जबान लड़ा रही है। अरे मैं तुझसे बहुत लाड करती हूँ, लेकिन ना देखिए तेरी बदजुबानी इस घर में नहीं चलेगी, समझी? अम्मा जी, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ न्याय है? घर के सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर ये भेदभाव अब मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, घर के सारे नियम घर के सभी सदस्यों के लिए एक जैसे होने चाहिए। हाँ बेटा लक्ष्मी, आज से मेरे बेटे बेटियों में ना कोई फर्क नहीं है। जैसे इस घर में मेरे बेटे और बेटियां रहती हैं, वैसे ही तुम भी रहोगी। और बेटा राहुल, तुम ये कैसे भूल गए? फेरे लेते हुए तुमने लक्ष्मी को वचन दिया था कि तुम हर एक स्थिति में लक्ष्मी का साथ दोगे। सुशीला, तुम इस बदजुबान लड़की का साथ दे रही हो? हाँ अम्मा, लगता है इसके भी अकल ठिकाने लगाने होंगे। बस कीजिए जी। अरे मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने 40 साल ये सब चुपचाप सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। जो मैंने सहन किया है वो मेरी बहू सहन नहीं करेगी। अरे कौन सी गलत बात कह रही है लक्ष्मी? और अब मैंने फैसला कर लिया है कि लक्ष्मी को भी घर में वही स्थान मिलेगा जो मेरी बेटी और बेटे को मिलता है। और यदि किसी को इस बात से आपत्ति है तो मैं खुद लक्ष्मी के पिता से बात करके उनसे कह दूंगी कि अपनी बेटी को खुशी खुशी यहाँ से लेकर चले जाए, क्योंकि ऐसे घर में उसे मैं तिल तिल मरने के लिए नहीं रख सकती, जिसे हर बात पर नियम और कायदे कानून ही समझाया जाए। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत बोलिए। लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वो यहाँ से क्यों जाएगी अपने मायके? वो तो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम उसके पति बनने लायक नहीं हो। अरे जो पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात सुनकर तो राहुल का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया, और राहुल भी सोचने लगता है कि हाँ, उसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि लक्ष्मी पढ़े लिखे इतने अच्छे परिवार की बेटी है और वो हमेशा सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी वो लोग लक्ष्मी के साथ बुरा ही बर्ताव कर रहे हैं। और तुम सब सुन लो, जो कदम मैंने अपने लिए नहीं उठाया वो कदम मैं अपनी बहू के लिए उठाऊंगी। लक्ष्मी की ये बात सुनकर तो जैसे सबको साफ सूंघ गया था,
और सबको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था। और फिर वहाँ से सब लोग सिर झुकाए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज सुशीला जी ने जो कदम अपने लिए नहीं उठाया, वो कदम उन्होंने अपनी बहू के लिए उठाया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।